नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर शहर में। आज हम विशेष चर्चा करेंगे यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य की, क्योंकि एक राजनीतिक दृष्टि से जो भी है, अभी हालांकि यहाँ पे बीजेपी का कब्जा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि जो 2013 में यानी कि सपा के शासनकाल में यहाँ पे हुआ मुजफ्फरनगर दंगा, उसको लेकर के मुजफ्फरनगर जिला बदनाम हुआ। उस समय की जो सरकारें थी उसमें क्या विफलता रही कि जिसके कारण मुजफ्फरनगर जैसा दंगा हुआ। उसके बाद में अभी की सरकार उसको लेकर के कैसे देखते हैं, आज इसी बात को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, यहीं के निवासी हैं वीरेंद्र सिंह जी। बात करते हैं। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक तो आप लंबे समय से इसी क्षेत्र में रहते हैं, इसी इलाके में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मुजफ्फरनगर दंगा जो 2013 में हुआ वो कहीं ना कहीं एक धब्बा था, लेकिन ऐसी क्या उस समय का हालात थे जो एक मुजफ्फरनगर दंगा में वो तब्दील हो गया? देखिए, आप लोग उसको धब्बा बताते हैं, मैं नहीं सोचता कि वो धब्बा था। वो रिटेलिएशन था, वो प्रकटीकरण था उस दबाव का। सरकार ने ज़बरदस्ती एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए जो बहुमत है, और बहुमत में भी जाति विशेष को दबाने का काम किया था। क्योंकि ये जो सैफई फैमिली है, ये इनका पुराना काम है, ये पुरानी दुश्मनी मानते हैं एक जाति विशेष से कि भाई इन्हें दबा दो। आज एक वर्ग तुम्हारे साथ है जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक हालांकि नहीं है, अल्पसंख्यक होता है 1-2% वाला, 30-32-35% वाला अल्पसंख्यक नहीं होता। लेकिन अल्पसंख्यकों को नाजायज़ तरीके से बढ़ा के इन्होंने हावी कर दिया। सुनवाई थी नहीं, एसोज ज़्यादातर अपनी बिरादरी के बैठा दिए सैफई फैमिली ने, और वो सुनवाई नहीं थी। मेरी साइकिल एक अल्पसंख्यक वर्ग की गाड़ी से भिड़ गई है, मेरी साइकिल टूट गई, मैं थाने में गया, थाने वालों ने मुझे बंद कर दिया और मेरे से गाड़ी का जुर्माना दिवाया। ये हद थी। ये तो भावनाएं बढ़ रही थी सरकार के खिलाफ। जो रोजाना किस्से थे, लड़कियों की छेड़छाड़, लूटपाट, ज़बरदस्ती सामान छीनना, ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना, ज़बरदस्ती ज़मीन छीन लेना, ये वो हो रहा था। सुनवाई इनके अगेंस्ट थी नहीं, क्योंकि सरकार पूरी तरह से इनके पीछे खड़ी थी। चाहे जो करो, तुम्हें सब माफ़ी है, क्योंकि तुम हमारे वोटर हो। लेकिन लंबे समय से जो सपा शासन काल में जो एक हिंदुओं पर आप कहते हैं कि यहाँ पे जो बहुसंख्यक समाज था उस पर जो अत्याचार हो रहा था, और ख़ास तौर पे एक विशेष समुदाय को संरक्षण देना या फिर उनकी गुंडा बाहुबलियों या मवालियों को संरक्षण देना, उसके बाद लगातार जो घटनाएं हुई, चाहे तो वो ऑटो में हत्या की रही हो, हिंदुओं की हत्या की रही हो, उसके बाद में प्रतिक्रिया नहीं हुई, और भी लड़कियों की छेड़खानी की रही हो, या जबरन घर से उठाने की रही हो, हिंदू बेटियों को उठाने की रही हो, लेकिन उसके बाद जो 2013 में हुआ, वो अचानक ऐसा क्या था कि इतने बड़े तरीके से उसकी प्रतिक्रिया दी जाती है? वो तो लावा इकट्ठा हो रहा था, वो प्रतिक्रिया नहीं थी, वो तो ज्वालामुखी फूटा था, जो बहुत दिन से अपने आप को दबा रखा था। बर्दाश्त करते करते इनका जुल्म हम बर्दाश्त कर रहे थे सरकार का, वो तो लावा था, वो लावा फूट के बाहर निकला ज्वालामुखी का, उसने ही सब हिला दिया। उसका परिणाम रहा कि 2017 में जो चुनकर आए योगी जी और उसकी सरकार बनी, तो उसके बाद का जो माहौल रहा उसमें कितना बदलाव आया, कितनी तब्दीली आई? सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ी है, सुरक्षा की भावना तो बढ़ी है। सुरक्षा की भावना है, आप किसी टाइम आ सकते हो, किसी टाइम जा सकते हो। घर में ये नहीं, एक ज़माना तो वो था समाजवादी के शासन में, घर से निकलने के बाद ये पता नहीं था कि सही सलामत वापस आएगा या नहीं आएगा। वो बात अब नहीं है। इतना तो ज़रूर है, घटनाओं में, छेड़छाड़ की घटनाओं में बहुत कमी आई है, बहुत ज़्यादा कमी आई है। ये ठेली वालों की बदतमीजी, इसकी बदतमीजी, उसकी बदतमीजी, इसमें फ़र्क आया है। कुछ इनके नेता बेकार होकर घर बैठ गए, सब हार गए थे, समाजवादी के, बसपा के, सब हार गए थे। ये मान लिया था एक किस्म से कि मुजफ्फरनगर मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट है, हर पार्टी मुस्लिम लड़ाती थी। देखिए, उसके बाद में जैसे कहा जाता है कि एक रालोद का गढ़ था उस समय, क्योंकि चौधरी चरण सिंह इसी उसमें वो करते थे, उसके बाद में अजीत सिंह आते हैं, उसके बाद में अभी जयंत आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जाटों ने भरपूर रालोद को समर्थन दिया, अपना सहयोग दिया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वोटर वो खिसक करके बीजेपी को अपना विकल्प मान लेता है? देखिए, क्या हुआ कि इस जिले के लोग ठगे गए, बहुत प्यार से पुचकार के इन्हें ठग लिया गया। 1967 में बीकेडी बनी रालोद, 68-67 में उसके बाद चुनाव हुआ। 67 में यहाँ से बने लताफत अली खां, मुजफ्फरनगर पार्लियामेंट,
इसी जिले के दूसरे हिस्से में बने गयूर अली खां। 71 में चौधरी साहब लड़े, चौधरी साहब हरा दिए। 77 में चौधरी साहब ने टिकट दिया मुर्तजा को, सईद मुर्तजा को, मुर्तजा जीत गए। 80 में चौधरी साहब ने टिकट दिया गयूर अली खां को, गयूर अली खां पार्लियामेंट जीत गए। 84 में चौधरी साहब ने टिकट दिया नारायण सिंह को, मुसलमान ने उसको हरा दिया, कांग्रेस को वोट दे दी। 89 में मुफ्ती मोहम्मद सईद आते हैं, जाट और मुसलमान मिलकर उसको जिता देते हैं। और 89 के बाद फिर जब ये पता लगा कि भाई ये हमारे साथ दगा हो रही है और एक वर्ग विशेष ने हमें वोटर बना दिया है, जाट मुस्लिम एकता के नाम पे जाट वोटर बना दिया गया, कुछ नहीं रहा। इन्हें इनका कैंडिडेट हो, इसे जाट वोट दे दें, मुस्लिम तो देंगे, लेकिन अगर जाटों में से कोई लड़ेगा उसको चुनाव हरा दिया जाएगा। ये काम रहा। 91 में फिर नरेश वालियान जीते, 96 में सोनवीर जीते, 98 में फिर सोनवीर जीते। और उसके बाद साहब 2000 में फिर एक बार ठगा गया कि साहब वो एकता हो रही, एकता हो रही, एकता हो रही। कांग्रेस और लोकदल आ गया, ये रालोद आ गया था। जब तक अजीत सिंह ने सौदा कर लिया कांग्रेस से। बदकिस्मती, शर्म, एक तरफ सईद जमा जीत रहे हैं कांग्रेस के, दूसरी तरफ रालोद के अमीर आलम खां जीत रहे हैं कैराना से, दोनों मुस्लिम। कोई था बात। ये साहब 2099 आ गया। 99 के बाद फिर 4 में कादिर राणा जीता था। हाँ, फिर ये आया बात कि भाई इनके साथ हमारा बाजा नहीं बजेगा, हमें अपने रास्ते अलग तलाश करने पड़ेंगे। तो ये वर्ग बीजेपी के साथ चला गया, क्योंकि वहाँ हम केवल वोटर थे, वोटर बना दिए गए थे। लीडरशिप में हिस्सा हमारा, एमपी एमएलए हमारा हिस्सा ना के बराबर था, हम केवल कम वोट देना था। लेकिन इसके बाद में अगर जयंत चौधरी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो उसे कभी भी नहीं हो सकते। जयंत चौधरी को क्या पता अमेरिका में पैदा होया, वो यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कल्चर, यहाँ के रीति रिवाज उसे पता ही नहीं। वो तो पैदा अमेरिका में होया, जवान अमेरिका में होया, पढ़ा वहीं, लिखा वहीं, आगे बाद में था हमने ना। मुस्लिम भाई हिंदू के साथ नहीं, मुस्लिम किसी का भाई नहीं है। जहाँ खाली मुसलमान है वहाँ सिया सिंधी है, कहीं अहमदिया है, कहीं क्रिश्चियन के साथ लड़ाई है, कहीं किसी और के साथ लड़ाई, पूरी दुनिया में लड़ाई है। मुजफ्फरनगर में कौन सी बात है? ये गलत बात है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का मतलब ये है कि मुसलमानों को नेतागिरी बनाओ, उसके लिए मुजफ्फरनगर की जनता तैयार नहीं है। लेकिन अजीत सिंह ने जब विरासत संभाली और उसके बाद में अभी जयंत चौधरी विरासत संभालते हैं, तो एक ये था कि जाटों, एक कहीं ना कहीं रालोद के कार्यकर्ता अक्सर आरोप लगाते हैं कि जाट सहयोग नहीं करते हैं तो रालोद क्या करेगा। लेकिन आरोपी जाट समुदाय, विशेष तौर पर जाट जो समुदाय है, वो ये आरोप लगाता है कि अगर सबसे पहले अगर किसी ने जाटों का वोट बेचा तो अजीत सिंह ने वोट बेचा। देखिए, हमें तो ठगा गया है। रालोद काम करने का तो रालोद में कल्चर ही नहीं है, कुछ नहीं है। उन्हें ये पता है कि कोई और ना आवे, वे अकेले नेता बने रहें और वे वहाँ चाहे जो करो जाओ। वोट, अरे भाई, राज्यसभा में भेजेंगे तो महमूद मदनी को, देवबंद वाले को, एमएलसी बनाएंगे तो मुश्ताक को, बाकी लोग यहाँ झाड़ू लगाओ, औरों का मतलब थोड़ी है कुछ। तो ये बहका रहे हैं, ये ठग रहे हैं और लोगों को इनकी ठगियाई का पता लग गया, इसलिए इनके साथ आने कोई अब तैयार नहीं है। इतना इसे कितना सही मानते हैं कि जाटों के नाम पर या यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर यहाँ से वोट लिया जाता है जाटों का, और उसके बाद में फिर अखिलेश की गोद में जाकर के बैठते हैं? अरे भाई, अभी शर्म नहीं आई? अभी तो तेहरे के जो हमारे जख्म थे वे पूरे भी नहीं भरे, अभी तो पूरे मुकदमे भी तय नहीं हुए। और ये जयंत जी जो हैं उनकी गोद में जाके बैठ रहे हैं, ये कभी किसी के पैर छू रहे, कभी किसी का कुछ कर रहे हैं वोटों के चक्कर में। इस आदमी ने हमें शर्मिंदा करने का प्रयास किया है और कुछ नहीं है। हमने सुना था औरंगजेब के जुल्म, फलां के जुल्म, ढिमके के जुल्म, वे जुल्म हमने जिंदा रहते देखे हैं।